राधे राधे दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं परधन राहुल व्लॉग्स चंडीगढ़। हमारी गीता सीरीज के डे 38 में आपका स्वागत है। कल हमने देखा कि अर्जुन अपनों को खोने के डर से कांप रहे थे। आज के श्लोक में अर्जुन एक बहुत गहरी बात कह रहे हैं। वे समझा रहे हैं कि कैसे लोभ यानी लालच इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। ये श्लोक सिर्फ महाभारत के लिए नहीं, बल्कि आज के कलयुग में बढ़ते हुए लालच और उससे होने वाले नुकसान को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। चलिए सबसे पहले श्लोक का पाठ करते हैं और उसके शब्दों को गहराई से समझते हैं। श्लोक। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम 38। शब्द अर्थ वर्ड बाय वर्ड। यद्यपि, यद्यपि, यद्यपि या भले ही, एते ये सब कौरव, न पश्यन्ति अने पश्यांति नहीं देख पा रहे हैं। लोभ उपहत चेतस, लोभा उपहता सेठ सह, जिनका चित्त मन लालच के कारण मारा गया है या भ्रष्ट हो गया है। कुल क्षय कृतम, कुला कसाया करतम, कुल के विनाश से होने वाले। दोषम, दोषम, दोष या अपराध को। मित्र द्रोहे, मित्रोद्रोहे, मित्रों के साथ द्रोह करने में। चा का और। पातकम, पातकम, पाप को। अर्जुन यहाँ कृष्ण से कह रहे हैं, हे जनार्दन, भले ही ये लोग कौरव लोभ में अंधे हो गए हैं और इन्हें कुल के विनाश या मित्रों के साथ गद्दारी करने में कोई पाप नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम तो समझदार हैं। हमें तो पता है कि ये कितना बड़ा अपराध है। यहाँ अर्जुन एक बहुत बड़ा लॉजिकल पॉइंट रख रहे हैं। वे कह रहे हैं कि कौरव तो मूर्ख हैं क्योंकि उन पर लोभ, ग्रीड सवार है। जब इंसान को राज्य, पैसा या सत्ता का लालच होता है तो उसे भविष्य का विनाश दिखाई नहीं देता। लेकिन अर्जुन खुद को एक ज्ञानी व्यक्ति के रूप में पेश कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अगर सामने वाला गलत कर रहा है तो क्या हमें भी वही करना चाहिए? यह तर्क आज के समय में बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। अब इसे आज की ज़िंदगी से जोड़ते हैं। उदाहरण 1, बिजनेस और कंपटीशन। आजकल मार्केट में क्या होता है? एक कंपनी दूसरी कंपनी को गिराने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है। कई बार लोग थोड़े से प्रॉफिट के लिए अपने सालों पुराने पार्टनर या मित्र के साथ द्रोह, धोखा कर देते हैं। उनका मन लोभ से भर जाता है। वे सोचते हैं आज पैसा मिल रहा है, कल की कल देखेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं दिखता कि इस धोखे से उनकी मार्केट वैल्यू और भविष्य का बिजनेस पूरी तरह तबाह हो जाएगा। उदाहरण 2, पारिवारिक विवाद, फैमिली प्रॉपर्टी। चंडीगढ़ के कई घरों में हमने देखा है कि भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं। एक भाई सोचता है कि मैं पूरी प्रॉपर्टी हड़प लूं। उस समय उसे अपने बच्चों का भविष्य या परिवार का नाम कुल खराब होता नहीं दिखता, उसे सिर्फ लोभ दिखता है। अर्जुन यही कह रहे हैं कि कौरवों को तो सत्ता का नशा है, इसलिए वो अंधे हैं, पर हम तो देख सकते हैं कि इस युद्ध से पूरा वंश खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आज के श्लोक से हमें यह सीखना चाहिए कि लोभ, ग्रीड इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये हमारी सोचने समझने की शक्ति को छीन लेता है। अर्जुन का डर सही है, लेकिन क्या उनका युद्ध छोड़ना सही है? कल डे 39 में हम देखेंगे कि अर्जुन इस पाप से बचने के लिए आगे क्या दलील देते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करें। चंडीगढ़ की सड़कों से लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान तक गीता का ज्ञान हर जगह काम आता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा। मिलते हैं कल सुबह 7:15 बजे। राधे राधे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।